देखिए 1962 से आज तक जो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के विभिन्न सरकारों के अनुभव हैं, ये एक स्वागत योग्य पहल है जिसमें दो पूर्ववर्ती सरकारों के तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्रियों के साथ वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष और सेना प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है आज जिन जानकारियों का आदान प्रदान हुआ होगा, एक अच्छी कामयाब रणनीति जिसके आधार पर भारत चीन विवाद को एक तार्किक परिणति पर पहुंचाया जा सके, निसंदेह आज की इस बैठक से उसमें मदद मिलेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के साथ बातचीत न करने के लिए आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेवार ठहराया, वहीं तालिबान के सवाल पर उन्होंने सवाल को टाल दिया। ये पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार का अवसरवादी रवैया है। तालिबान को लेकर के उनके दोहरे मानदंड आज पूरी दुनिया को पता है, और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है तो सरकार और संगठन दोनों की भूमिका अलग अलग है। ये एनडीए की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अनेक दल हैं, इसलिए सरकार और आरएसएस का जब कोई रिश्ता नहीं है तो ऐसे बेबुनियाद बहानों के जरिए अगर कोई संवाद रोकने की कोशिश वो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है दो पड़ोसी राष्ट्रों के बीच इससे गत्यावरोध खत्म करने में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। बहुत से लीडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं है, उन्हें कांग्रेस में लाया जाना चाहिए और भाजपा से डरने वाले कांग्रेसियों को बाहर का दरवाजा दिखाया जाना चाहिए। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, हमें लीडर लोगों की जरूरत है। पार्टी के बैठक में राहुल गांधी ने ये बात कही। एक पार्टी को लेकर के ये चिंतन अगर उनके अंदर है तो मुझे ऐसा लगता है वो मूल समस्या से कहीं ना कहीं आंखें चुरा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को तेज करना बेहद आवश्यक है, और जब भी किसी बड़ी पार्टी में नेता और कार्यकर्ता के बीच संवाद अगर नहीं हो, बड़े नेता तक कार्यकर्ता खुद को पहुंचने में असहज महसूस कर सके, उन्हें कठिनाइयाँ हों, तो फिर उसके नुकसान होते हैं। और इसीलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, आज अगर अप्रासंगिक होती जा रही है तो कहीं ना कहीं इसकी वजहों को भी ढूंढना चाहिए। दूसरों के साथ आरोप प्रत्यारोप के जरिए इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन और गुजरात साइंस सिटी का उद्घाटन किया। गांधीनगर स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल 318 कमरों का बना, उसका उद्घाटन किया और 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। कोरोना जैसे संकट से जूझ रहे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो चिंतन है और विकास को लेकर के जो उनके अंदर जो संजीदगी है, जो गंभीरता है, उसका एक बार फिर ये उदाहरण है। और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था को लेकर के, रोज़गार को लेकर के जो लोगों के मन में चिंताएं हैं, जब नए प्रतिष्ठान खुलेंगे तो रोज़गार भी मिलेंगे, अर्थव्यवस्था में भी उछाल आने की उम्मीद बढ़ेगी।